पहला जो है वो फर्स्ट रूल्स के बारे में, सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। कोई भी सिंबल्स होता है उस सिंबल्स का जो टॉप राइट कॉर्नर होता है उसी पर उसका सिंबल्स को लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का लेंगे तो आपको पता है एल्युमिनियम का टॉप ये हुआ और राइट साइड ये हुआ। तो एल्युमिनियम का प्लस जो सिंबल है एल्युमिनियम +3 टॉप राइट सिंबल में है, ऑक्साइड में O2- है। अब क्या है कि सेकेंड जो रूल है, जो चार्जेस हैं, चार्जेस का जो 2 आयंस है, 2 आयंस हैं, उनका जो दो आयंस हैं उनके जो नंबर्स हैं टॉप राइट में लिखे हुए हैं वो क्रिस क्रॉस के फॉर्मेशन में लिखते हैं। क्रिस क्रॉस में कि मतलब ये Al+3 O2-। अब क्रिस क्रॉस की कहते हैं कि अपोजिट्स एरो को क्रिस क्रॉस बोलते हैं। ये अब एरो है और ये अब एरो है। ये एरो इसलिए है कि ये वाला जो चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो चार्ज है यहाँ। सीधा बोले तो ऑक्सीजन का जो चार्ज है 2 वो एल्युमिनियम के नीचे आ जाएगा और एल्युमिनियम का जो है चार्ज वो कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा। मतलब +3 और ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा और -2 एल्युमिनियम के नीचे आएगा। जैसे अभी करके दिखा दे रहे हैं आपको, Al2 एंड O3। अब ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3। इसी तरह से दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट, एक और एग्जांपल लेकर हमको बता दे रहे हैं। इसमें दोनों रूल आ गए इसमें। इसी तरह से दूसरा है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम को Ca है, Ca में 2+, फॉस्फेट है PO4। कैल्शियम का फॉस्फेट का चार्ज होता है -3 होता है। और ये भी ध्यान देना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पहले लिखते हैं और नेगेटिव चार्ज बाद में। हमेशा देखिए पहले एल्युमिनियम पॉजिटिव है, कैल्शियम पॉजिटिव है, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज वो पहले लिखते हैं। यहाँ कैल्शियम का जो फिर सेकेंड है क्रिस क्रॉस फॉर्म लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, मतलब क्रिस क्रॉस फॉर्म में फॉस्फेट का चार्ज कैल्शियम के नीचे लिखेंगे और कैल्शियम का चार्ज फॉस्फेट के नीचे CaPO4। अब इसमें इसके नीचे क्या लिखेंगे, Ca के नीचे -3 और फॉस्फेट के नीचे 2। इस तरीके से क्या फार्मूला हो गया, Ca3PO4 ट्वाइस। इसको बोलते हैं, कैसे पढ़ेंगे, Ca3PO4 ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला Ca3PO4 ट्वाइस हो गया। तो ये इस तरीके से 2 एग्जाम्पल्स हो गए। अब आइए कॉमन फैक्टर्स इफ। अगर कहीं ये जो नंबर्स हैं जैसे 3+2 है, 2+2 है, इसमें से ये दोनों अगर कॉमन रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। मतलब कि वो नीचे नहीं लिखे जाते ना 2 लिखा जाता है, ना 3 लिखा जाता है, ना 3 लिखा जाता है, ना 2 लिखा, दोनों कैंसिल हो जाता है। एग्जाम्पल्स लेकर के आपको ये भी बता दें। थर्ड वाला कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का फार्मूला Ca2+ और कार्बोनेट CO3 2- होता है इसका। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस करते हैं। आपकी इच्छा हो तो क्रिस क्रॉस करिए, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म में ही बता दे रहे हैं आपको, लंबे ज़्यादा नहीं बिकती है, बहुत शॉर्ट में कि आप क्या करेंगे। अगर दोनों चार्ज ये और ये चार्ज जब भी दो आयंस हैं, दोनों आयंस के चार्ज अगर सेम हैं, कॉमन अगर फैक्टर्स हैं, इफ ये तो क्रिस क्रॉस के बारे में ये था। कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों,
तो क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। और आप डायरेक्ट लिखेंगे अब CO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हो गया। ओके, थर्ड जो है, अगर कोई आयंस में 1 आ जाए, अगर आयंस में 1 आ जाए तो 1 को आप नहीं लिखेंगे। अगर आप 1 आ जाए, इफ एनी आयन हैज 1 देन इट शुड बी नॉट रिटन। जैसे जिंक एसीटेट का एग्जांपल ले रहे हैं, जिंक एसीटेट, यहाँ रूल नंबर 3 में, इफ एनी आयंस, कोई आयंस है तो अगर आयंस में 1 है, अगर यहाँ 1 रहता तो नहीं लिखते, ये 1 रहता तो नहीं लिखते, 1 रहता तो हम कहीं नहीं लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में जिंक एसीटेट का फार्मूला कैसे बनाएंगे, Z, जिंक, और जिंक का सिंबल है Zn+2, एसीटेट का सिंबल होता है CH3COO-1। ओके, आप क्या करेंगे, ये क्रिस क्रॉस में लिखेंगे, मतलब कि Zn के नीचे एसीटेट का और एसीटेट के नीचे जिंक का। क्या करेंगे, ये लिखेंगे जिंक एसीटेट को हम Zn CH3COO, और इसका जो -1 है, इस पर कितना था, 2 था ना, तो -1 को हम यहाँ 1, इसका 1 हम यहाँ लिख देंगे और 2 इसको लिख देंगे। तो इस तरह से लिखेंगे, इसका 2 और 1 जो है ये रहा। एसीटेट का 1 हमने कहाँ लिखा, जिंक के नीचे लिख दिया, और जिंक का जो +2 था वो हमने एसीटेट के नीचे लिख दिया। इसके बाद कंप्लीट ये जो फार्मूला है, अब जो फार्मूला हम लिखने जाएंगे उसमें ये 1 को हम डिसअपीयर लिख देंगे। हमने लिखा ना, कोई अगर 1 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। इस तरीके से ये Zn ब्रैकेट CH3COO। ओके, अब ये 1 नहीं लिखेंगे, ये जो 1 था, 1 को हम नहीं लिखेंगे और सीधे ट्वाइस। तो इसका जिंक एसीटेट की क्या का फार्मूला हो गया, ZnCH3COO2। और अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, उसमें हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, और वहाँ से आप इसके अलावा इसका डिफरेंट आयंस के सिंबल्स के बारे में आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसके और भी एग्जांपल्स हैं केमिकल फार्मूला के, जिसको हमने डिफरेंट तरीके से बताया है। उस सारा का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।